हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। ठीक है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास सिंपल क्या कह रही है। एक स्ट्रिंग गिवन होगी एन लेंथ की। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग एन, एन उसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, साथ में क्वेरीज आ रही है, गिवन होगा, ये हमारे पास गिवन है, जिसका साइज होगा क्यू। ठीक है, उसमें दो टाइप की क्वेरी हो सकती है, टाइप वन, टाइप टू। ठीक है, टाइप वन की क्वेरी क्या होगी, फर्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग क्या पड़ी होगी, वन। टाइप टू में फर्स्ट स्ट्रिंग क्या पड़ी होगी, टू। ठीक है, तो टाइप वन की क्वेरी क्या होगी, इसमें हमारे पास एक इंडेक्स दिया होगा, एक हमारे पास करेक्टर दिया होगा। ठीक है, वो क्या कहेगा कि स्ट्रिंग में इस इंडेक्स पे इस करेक्टर को रिप्लेस कर दो। ठीक है, सिंपल ये बात। नंबर टू क्वेरी में हमारे पास एक लेफ्ट, एक राइट और एक के। लेफ्ट राइट का इंडिकेट करेगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें स्ट्रिंग में देखना है, और के का इंडिकेट करेगा जितने भी लेफ्ट से राइट तक के में करेक्टर पड़े हैं। ठीक है, उसमें से जो के अलग जो ग्राफिकली लार्जेस्ट करेक्टर होगा वो हमें बताना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ए और जेड पड़ा है, मेरे को बताना है के की वैल्यू वन है। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट करेक्टर तो वो जेड होगा। ठीक है, जेड लार्जेस्ट होगा ए से। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा है। एक भी आपके पास क्या है, आप पहली क्वेरी आए तो स्ट्रिंग में अपडेट कर दो, दूसरी क्वेरी आए तो क्या करो, लेफ्ट से राइट मूव करके सारे करेक्टर अपने स्टोर कर लो, उनसे देख लो कि लार्जेस्ट हमारे पास कौन सा है। ठीक है, अब आप क्या हो सकता है, हर एक क्वेरी आपकी क्या हो सकती है, टाइप टू की हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और हर एक क्वेरी अगर आपकी टाइप टू की हो तो आपको क्या करना पड़ सकता है, हर एक क्वेरी के लिए लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ सकता है। मतलब वर्स्ट केस में आपको क्या करना पड़ सकता है, पूरा रिट्रेवर्स करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उस केस में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आएगी वो आएगी क्यू क्रॉस एन। ठीक है, वो आप मेथड कह सकते हो, एक तरह से हैशिंग मेथड होगा कि भी फ्रीक्वेंसी हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मांगी हुई है वो मांगी हुई है एन प्लस क्यू क्रॉस लॉग एन। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मांगी हुई है, स्पेस ऑफ एन मांगा हुआ है। तो ये जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे अपनी लेके आएंगे। ठीक है, वो हम लेके आएंगे अपनी सेगमेंट ट्री का यूज करके। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सेगमेंट ट्री किस तरह से इसमें अपना यूज हो रहा होगा वो कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक एग्जांपल से बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलते हैं एग्जांपल की तरफ उसके। अब मैं एक ऐसा करता हूँ, ना ज्यादा बड़ी रेंज का, ठीक है, ना ज्यादा छोटा एग्जांपल, मीडियम रेंज का एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैं अपनी स्ट्रिंग लिख लेता हूँ कुछ, ए बी ए, ठीक है, डी एफ बी, ये मैंने स्ट्रिंग लिख ली। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि सेगमेंट ट्री हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, सेगमेंट ट्री हमारा बनता कैसे है। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या हमारी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से इस क्वेश्चन में हम सेगमेंट ट्री यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडेक्स जीरो से लेके मेरा फाइव तक हुआ। ठीक है, सेगमेंट ट्री में आपका क्या होगा, सेगमेंट ट्री आपका क्या करता है, पर्टिकुलर रेंज के लिए आपको वो बना के दे देगा। अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि आपको सेकंड लेक्सोग्राफी के लिए लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो सेकंड कौन सा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है मेरे पास, एफ, जो कि एक ही प्रेजेंट है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा डी, तो सेकंड मेरे पास डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए मेरे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर मेरे पास दो एफ प्रेजेंट होते ना तो मेरा सेकंड भी एफ आ जाता। तो मतलब मेरे पास फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक की, जीरो से लेके पाँच तक की मेरे पास फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होनी चाहिए हर एलिमेंट की। ठीक है, अब सेगमेंट ट्री क्या करेगा, इसको फर्दर डिवाइड कर देगा। फर्दर डिवाइड कैसे करेगा, जीरो प्लस फाइव बाई टू करके मेरे पास क्या आ जाएगा, टू। इसका मतलब बेस को दो पोर्शन में डिवाइड कर देगा, ये मेरे पास मिड आ गया। दो पोर्शन में डिवाइड करेगा, एक पोर्शन मेरे पास क्या आएगा, जीरो टू लेके टू, एक पोर्शन मेरे पास आएगा थ्री से लेके पाँच। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास इसने क्या कर दिया, मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ, जीरो से लेके टू मतलब पहले तीन करेक्टर, थ्री से लेके फाइव मतलब अगले तीन करेक्टर। ठीक है, इन दो में डिवाइड कर दिया। अब फर्दर फिर इसकी डिवीजन होगी। फर्दर डिवीजन में मेरे पास क्या होगा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो दो पार्ट क्या बनेंगे, जीरो प्लस टू बाई टू क्या बन जाएगा, वन। मतलब एक बन जाएगा मेरा जीरो टू लेके वन, एक बन जाएगा मेरा टू से लेके टू। अब टू से लेके टू मेरे पास स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पॉइंट पर होगी, मतलब मैं एक करेक्टर पर आ चुका हूँ। ठीक है, डिवाइड करता करता इसको, यहाँ पर तो मैं रुक जाऊंगा। अब इसको मैं फर्दर जीरो प्लस वन बाई टू क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। मतलब मैं इसको भी फर्दर किस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पर गैप रख लेते हैं क्योंकि एक चीज और रखी, लेकिन यहाँ पे बीच में जीरो टू जीरो पे और वन टू वन पे। ठीक है, ये मेरा पास अपना सेगमेंट्री अभी इसका लेफ्ट पोर्शन डिवाइड हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये सबसे पहला पोर्शन मेरे पास क्या है, जीरो टू जीरो। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरी रेंज खाली जीरो टू जीरो यहीं पर है।
इस रेंज में मेरे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है, सिर्फ अब मेरे पास कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 26। इसका मतलब हर पार्ट पर मेरा, मतलब हर नोड पर आप कह सकते हो, या हर प्लेस पर मेरा जहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है वहां पर एक 26 का एरे पड़ा होगा जो इंडिकेट करेगा कि इस रेंज में मेरे ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं। ठीक है, अब मेरे पास 0 to 0 सिर्फ एक ए ही है जिसकी फ्रिक्वेंसी मेरे पास 1 आई। ठीक है, तो मतलब 0 to 0 में जो मेरा, इसके लिए जो मेरा एक एरे बन के आएगा 26 साइज का होगा वो। यहाँ पर मैं छोटा ही बना रहा हूँ, 26 का बनाऊंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, पहला प्लेस 1 के लिए होता है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 1 आ गई। ठीक है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी मेरी है 0 0 0 0 सारी 0 है मेरे पास। ठीक है, 1 to 1 की बात करें, 1 to 1 में मेरे पास क्या होगा, सिर्फ बी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ बी आएगा, तो 1 to 1 में सिर्फ बी की फ्रीक्वेंसी बनाएगी, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 0। तो मतलब इसके लिए जो मेरा एरे बन के आएगा वो कैसे बन के आएगा, तो 26 साइज का एरे होगा, ए की फ्रीक्वेंसी 0, बी की फ्रीक्वेंसी 1, बाकी सब 0 0 0 0। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं लेफ्ट पोर्शन से मूव करूंगा इसके पेरेंट की तरफ, राइट पोर्शन से मूव करूंगा इसके पेरेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये दोनों जाएंगे। लेफ्ट वाले से क्या जा रहा है कि भाई मेरे पास फ्रीक्वेंसी खाली 1, ए की 1 है। राइट वाले से क्या जा रहा है, खाली मेरे पास फ्रीक्वेंसी बी की 1 है। तो मतलब 0 से 1 में मेरे पास जो एरे बन के आएगा वो कैसे बन के आएगा, ए की 1 फ्रीक्वेंसी, बी की 1 फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, मतलब इस पोर्शन में मेरे पास, इस पोर्शन में ए की 1 बी की 1, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। इसकी बात करें, इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, 2 to 2 मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ए ही पड़ा है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, अब जब यहाँ से मैं अपवर्ड जाऊंगा, यहाँ से मैं अपवर्ड जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ए की फ्रीक्वेंसी 1 + 1 2, बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, मतलब लेफ्ट में 1 है, राइट में 0 है, तो टोटल 1, बाकी सारी मेरी 0। ठीक है, ये हुआ मेरा लेफ्ट पोर्शन कंप्लीट। अब 0 to 5 में मेरे पास 0 to 2 का कंप्लीट आ गया। 3 to 5 का क्या होगा, ये भी आगे से फर्दर डिवाइड होएगा। ठीक है, 3 to 5 मेरा कैसे डिवाइड होगा, 3 + 5/2, मतलब एक तो आ गया 4, मतलब एक तो डिवाइड हो जाएगा 3, 4 में, एक डिवाइड हो जाएगा 5, 5 में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा लेफ्ट में डिवाइड हुआ था वैसे मेरा राइट में डिवाइड हो जाएगा। अब 3, 4 किस किस में डिवाइड होएगा, एक तो हो जाएगा 3, 3 में, और एक हो जाएगा मेरे पास 4, 4 में। ठीक है, 3, 3 मतलब एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो इंडेक्स मेरे पास क्या है, ये मतलब डी खाली 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हुआ ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ये डी के लिए, ये तीनों 0, बाकी सारी भी मेरे पास 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एफ प्रेजेंट है, मान लेता हूँ मैं एफ के लिए मेरे पास ये ब्लॉक है, इधर बाकी सारे 0, इधर बाकी सारे 0। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से पेरेंट पर जाऊंगा, यहाँ से पेरेंट पर जाऊंगा, मेरे पास क्या आएगा, डी की फ्रिक्वेंसी 1 और एफ की फ्रिक्वेंसी 1, तो ओवरऑल 3 to 4 में मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, दो ब्लॉक बना लेता हूँ खाली, ये डी का, ये एफ का। डी की फ्रिक्वेंसी 1 और एफ की फ्रिक्वेंसी 1, बाकी सारी फ्रिक्वेंसी 0 0। ठीक है, 5 5 की अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास आता है खाली बी। ठीक है, तो मतलब 5 5 में मेरे पास क्या होगा, खाली बी की फ्रिक्वेंसी 1 होगी, बाकी सारी फ्रिक्वेंसी मेरी 0 होगी। तो जब यहाँ से मूव करूंगा और यहाँ से मूव करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, एक बी है, एक डी है, एक एफ है, बाकी सारी 0 है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है बी, ये डी, ये एफ। ठीक है, मतलब 3 to 5 में मेरे पास एक बी है, एक डी है और एक एफ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जब यहाँ से इस पे रिटर्न होगा और यहाँ से इस पे रिटर्न आएगा, ओवरऑल मेरे पास क्या बन के आएगा, मेरे पास बी कितने हैं, 2, ए भी 2 है, बी भी 2 हो गए, और एक डी है और एक एफ है। ठीक है, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, बाकी सारी 0/0 है। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल ये अपना सेगमेंट ट्री बन के आ चुका होगा। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे बनेगा। ठीक है, बाई कोड बताया जाएगा आपको। तो ये बनने के बाद इतना काम मेरा हुआ। अब मैं कहता हूँ कि भाई आपको ना अपडेट करना है। आपको क्या अपडेट करना है, आपको जो ये बी है ना, जो मतलब इंडेक्स 5 है उस पर बी पड़ा है आपका, बी की जगह भाई मैं चाहता हूँ आप इस पर डी प्लेस करो। ठीक है, आपको मैंने टास्क दिया, तो वो प्लेस कैसे होगा, अब मेरे पास इंडेक्स है 5, मेरे को पता है मेरे को 5 इंडेक्स पे मूव करना है। ठीक है, अब देखो अपडेट अगर आप स्ट्रिंग में सीधा ऐसे करते हो, ठीक है भाई, पी की जगह डी कर दो, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी देता है -1। ठीक है, अब जो सेगमेंट ट्री की आपकी हाइट होती है ना, वो होती है आपकी log(n). ठीक है, और सेगमेंट ट्री में आप कैसे मूव करते हो, डेप्थ में, डेप्थ में
डेप्थ में। तो मतलब जब आप अपडेट करने जाओगे ना, तब भी आपका log n टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आप सिंपल आप हैशिंग मेथड यूज करते हो, तो जब आपको पूरा मतलब केएस लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तो लेफ्ट टू राइट आपको कंप्लीट मूव करना पड़ेगा। वहां पर आपकी होती है ओ फैन, तो वर्स्ट क्या है आपकी ओ फैन, ठीक है। और क्यू क्वेरीज हो सकती है, तो क्यू क्रॉस एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है उस केस में। इस केस में मेरी, मैं मानता हूं अपडेट की मेरी ज्यादा है, पर मेरी जो केस लार्जेस्ट निकालने की है, वो भी मेरी लोगरिथमिक ऑफ एन है, जो कि मेरी ओवरऑल क्यू क्रॉस log n बनकर आ जाती है, ठीक है। इसलिए मैं इस मेथड को यूज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अपडेट मेरा कैसे होगा। मेरे को पता है मेरे को 5 इंडेक्स पर जाना है, ठीक है। मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले रूट पर आया, रूट पर आया, रूट में मेरे पास क्या है 0 to 5, 0 to 5। क्या 5 इसके अंडर आता है? बिल्कुल 5 इसके अंडर आता है। इसका मतलब जब मैं 5 को अपडेट, मतलब 5 वाले इंडेक्स पे जो मेरा करेक्टर पड़ा है उसको अपडेट करूंगा, तो अपडेशन इसमें भी होगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये इसका फ्रीक्वेंसी एरिया पड़ा है, इसमें भी अपडेट होगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें बी तो ऐड होगा, और जो पहले बी पड़ा था वो माइनस होगा, मतलब बी की एक फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाएगी, ठीक है। डी की एक फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब 0 to 5 था मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मेरे को हर एक जगह जहां जहां पर मेरा 5 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है वहां पर अपडेट करना है। मैं इधर मूव करा, मैंने देखा ये तो भाई 0 to 2 है। अब ये 0 to 2 है, तो इसका मतलब मेरे पास 5 इसके अंडर नहीं आता, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप देखो 0 to 2 मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये पहले दो, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पीछे 5वें इंडेक्स पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं क्या आया, मतलब इधर से मैं वापस मुड़ गया अपना, ठीक है। यहाँ मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला गया राइट पोर्शन पर इसका, ठीक है, राइट चाइल्ड पर चला गया। यहाँ पर गया 3 to 5, 5 इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब अपडेट इसमें होने वाला है। अब इसमें अपडेट होगा तो इसमें बी की एक वैल्यू कम हो जाएगी, डी की एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके भी लेफ्ट पर चल लेते हैं भाई। इसके लेफ्ट पर गए 3 to 4, मेरे को पता है 3 to 4 में 5 एग्जिस्ट नहीं करता, मैं यहाँ से वापस मुड़ जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं चला गया इसके राइट चाइल्ड पर। राइट चाइल्ड क्या है, 5 to 5, 5 एग्जिस्ट करता है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, बी की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दूंगा, क्योंकि बी की जगह मैं डी रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कहता हूँ मैं, मान लीजिए डी की फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दूंगा, ठीक है, बाकी मेरी जीरो रहेगी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से भी अपना अपना आराम से मूव करते होते वापस आ जाऊंगा। तो फाइनल मेरी हर एक जगह जहाँ पर मेरा 5 इंडेक्स था वहां पर मेरी अपडेट हो चुकी है। ये मेरी हुई अपडेट क्वेरी, ठीक है। मान लेता हूँ ये मेरी क्वेरी क्या थी, क्वेरी थी मेरी 1 टाइप की, जिसमें मेरे पास क्या था, 5 इंडेक्स पर डी प्लेस कर दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक आती है क्वेरी टाइप की 2। इसमें कहता है आपको, आप भाई इंडेक्स 2 से लेके 5 तक जाओ, ठीक है, और मेरे को सेकंड लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के दो, ठीक है। 2 से लेके 5 तक जाओ, सेकंड लार्जेस्ट निकाल के दो, ठीक है। ये हुई लेफ्ट पार्ट, ये हुआ मेरा राइट पार्ट, ये हुआ मेरा के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलो मूव करना शुरू करते हैं भाई, 2 से लेके 5 तक, ठीक है। मूव कहाँ से करेंगे, फिर रूट से मूव करेंगे। अब मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये अपना इजी रहे, ठीक है। अब आफ्टर अपडेट मेरे पास लास्ट में डी आ चुका था, ठीक है। क्वेरी क्या है, 2 से 5 तक जाना है, सेकंड लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के देना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी एरे ले लूंगा अपना, ठीक है, जो मेरा 2 से लेके 5 तक रेंज तक की अपनी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा हाँ भाई 2 से 5 इसके अंदर लाई करती है, मतलब इसमें से मेरे को आंसर मिलने वाला है, ठीक है। मैं इसके लेफ्ट पोर्शन पे, लेफ्ट पोर्शन मेरा है 0 से 2, रेंज है मेरी 2 से 5। इसका मतलब 2 से 5 का कुछ पोर्शन इसके अंदर है, कुछ पोर्शन इसके अंदर है, इसका मतलब मेरे को इसमें से आंसर मिलने वाला है। मैं इसके लेफ्ट पोर्शन पर मूव करा, लेफ्ट पोर्शन पर मूव करा, देखा भाई 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो भाई वापस मुड़ जाओ, क्योंकि मेरे को जो आंसर चाहिए वो 2 से 5 का चाहिए, 0 से 1 का मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। वापस मुड़ गए, इधर गए 2 से 2, 2 से 2, तो मेरे को चाहिए 2 से 5, मतलब हाँ भाई एक करेक्टर मेरा आ रहा है। ये जो फ्रीक्वेंसी थी, क्या फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, बी की फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 मैंने अपने फ्रीक्वेंसी एरे में ऐड कर दी, ठीक है। मैं यहाँ से मूव कर गया, मैं यहाँ से मूव कर गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, मैं गया इसके राइट पर, मेरे को जाना है कहाँ तक, 2 से 5 तक, ठीक है। मैंने देखा ये क्या है मेरे पास, 3 से 5, ठीक है। मेरे को जाना है 2 से 5, मतलब 2, 3, 4, 5, 2 से 2 मैं कराया हूँ, मेरे पास रेंज आई है 3 से 5, ठीक है।
और अब मेरा बचा ही क्या है, 3 से 5 ही बचा है। इसका मतलब क्या, मेरे को इससे आगे फर्दर जाने की जरूरत है? जी नहीं। 3 से 5 का आंसर मैंने स्टोर करके रखा है भाई। सेगमेंट ट्री बनाया किस लिए है, ठीक है, ताकि 3 से 5 का मेरे को एकदम आंसर मिल जाए। मेरे को 3 से 5 का आंसर मिल गया। मेरे पास क्या है, डी की फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है, डी की फ्रीक्वेंसी 2 है, एफ की फ्रीक्वेंसी 1 है। अब यहाँ आओ, आप ऊपर आओ, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो गए, ठीक है, फिर आप अपना ट्री से रिटर्न हो गए, ये हम वापस आ गए। अब मेरे पास जो एरे बन गया है वो ऐसा बन गया है। चेक कर लो एक बार, क्या 2 से लेके 5 तक मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, वो सेम है क्या? ठीक है, एक चीज यहाँ पर आप देखो, 2 2 पे जो है मेरा वो इंडेक्स, वो ए की वैल्यू है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी जो ये ए की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, बी की मेरी कोई वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब आप देखो, ए की वैल्यू 1 है, जी बिल्कुल, डी की वैल्यू 2 है, जी बिल्कुल, एफ की वैल्यू 1 है, जी बिल्कुल। फिर मेरे को क्या चाहिए यार, सिंपल लेक्सोग्राफिकली लार्ज इंटीजर चाहिए, ठीक है, तो पीछे से ट्रेवर्स कर लूंगा यार। एक करेक्टर आया, सेकंड चाहिए मेरे को, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये 2 करेक्टर आए, मतलब सेकंड इनके बीच ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा, डी आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मैं आंसर को अपना वेक्टर में या जावा में कह रहा हूँ एरे लिस्ट में, ठीक है, उसमें पुश कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, इस क्वेरी के लिए रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। हर एक क्वेरी मैं ऐसे अपनी परफॉर्म कर लूंगा। तो अब सबसे पहला टास्क आता है मेरा कि मेरे को एरे ट्री, सेगमेंट ट्री बिल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बिल्ड कर लेते हैं। और अगर आपको एक बार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी रहने वाली है ऑफ एन, ठीक है, 26 का यूज कर रहे हैं, वो क्लोज 26 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैंने आपको बताई थी अपनी क्यू क्रॉस लॉग एन रहने वाली है, ठीक है, मतलब लॉग एन के आसपास ही रहती है, आप अपनी एन नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी आपको रेंज ऐसी मिलेगी जहाँ से आप डायरेक्ट रिटर्न करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपको ये रेंज अपनी 3 और 5 जैसे मिली थी ना, डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न करते, नीचे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो मतलब आप डेप्थ में ही जाओगे, ठीक है। तो लॉगरिथम ऑफ एन होगी यहाँ पर, क्यू क्रॉस एन अपनी ओवरऑल होगी, क्योंकि हर क्वेरी के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं अपडेट या फिर केथ लार्जेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। ये अपनी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले सेगमेंट ट्री बिल्ड करते हैं, साथ साथ देखते रहेंगे कि भी हाँ किस तरह से मेरा सेगमेंट ट्री बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी अपनी। अब एक और चीज, हाँ एक पोर्शन हम भूल गए, वो क्या रहेगा, इसको स्टोर कहाँ करोगे, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन है। इसको हम एक एरे में स्टोर करेंगे, ठीक है। वो एरे क्या होगा, पर्टिकुलर इंडेक्स होगा, इसके लिए पर्टिकुलर इंडेक्स, इसके लिए पर्टिकुलर इंडेक्स, इसके लिए पर्टिकुलर इंडेक्स। इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, ठीक है, इसका इंडेक्स होगा 3, इसका इंडेक्स होगा 4। और ये इंडेक्स निकलते कैसे हैं, अगर पेरेंट का इंडेक्स आई है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 क्रॉस i+1, राइट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 क्रॉस i+2, ठीक है। तभी तो लेफ्ट और राइट को मूव करोगे, जब तक उनका इंडेक्स नहीं पता होगा तो मूव कैसे करोगे आप, ठीक है। कोई पॉइंटर तो नहीं बना रहे हम, ठीक है, सिंपल एरे का यूज करके कर रहे हैं काम को। अब जैसे स्टार्टिंग में पेरेंट का इंडेक्स 0 होगा, तो लेफ्ट का क्या होगा, 2 × 0 + 1, राइट का क्या होगा, 2 × 0 + 2, ठीक है। इसका मतलब 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, लेफ्ट चाइल्ड, तो पेरेंट का 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा होगा, राइट चाइल्ड, ठीक है। तो मतलब अगर इसको फर्दर आप डिवाइड करोगे, इसका इंडेक्स क्या आया, 1, तो 1 × 2 + 1, इसका मतलब इसके लेफ्ट का इंडेक्स आएगा 3, और इसके राइट का इंडेक्स क्या आएगा, 1 × 2 + 2, 4, ठीक है। तो इस तरह से अपने इंडेक्स चल रहे होंगे। तो अब क्या करते हैं, मैं आपको सेगमेंट ट्री सबसे पहले बिल्ड करके दिखाता हूँ, मेरा सेगमेंट ट्री कैसे बिल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अपने कोड पार्ट पर। सबसे पहली बात, सेगमेंट ट्री बिल्ड करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, एक एरे लेना है, ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो इंडेक्स है, ठीक है, 0 1 2 हर एक, तो कितनी ऐसी नोड हो सकती है, ठीक है, वो आप गूगल पर भी देख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। 4 × n के अंदर सारा सौदा अपना निमट जाता है, 4 × n से ज्यादा अपनी नोट नहीं होती, ठीक है। मतलब जो इंडेक्स मेरा रहने वाला है वो 0 से लेके 4 × n के अंडर रहने वाला है, ठीक है। और हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए मेरा एक 26 साइज का एरे रहने वाला है। तो मतलब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को एक वेक्टर ऑफ इंट, या आप कह लो मैट्रिक्स, एक ही बात है, वो बनानी है किस साइज की, 4 × n, वेर n क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, और 26 साइज की, ठीक है। इनिशियली इस सारों को 0 से फिल कर लेना है, ये सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है, उसके बाद जैसे जैसे मूव करते चलेंगे फ्रीक्वेंसी ऐड करते चलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है मेरे को, जैसा कि आपको बताया, मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स बना लेता हूँ अपनी सेगमेंट ट्री जो मेरा, ठीक है, स्टोर करेगी। अभी क्या करता हूँ, इसको कोई साइज नहीं देता हूँ, और मेरे को 4 × n और 26 साइज देना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर आकर उसका साइज दे दूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अपना n मिल गया। ठीक है, 4 क्रॉस n कोमा वेक्टर ऑफ इंट होगा। ठीक है, 26 साइज का, सारी वैल्यूज 0। ठीक है, ये मेरे पास अपनी जो है, आप कह लो मैट्रिक्स अपनी बन के आ गई। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, सेगमेंट ट्री बनाना है। ठीक है, बना दो, सेगमेंट ट्री बना दो भाई। अब सेगमेंट ट्री बनाना है तो मेरी इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होगी, 0 से, कोमा। मेरे को कहाँ से कहाँ तक का सेगमेंट ट्री बनाना है, अपनी जो स्ट्रिंग का है वो 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक का, 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक का। ठीक है, और किसका बनाना है, स्ट्रिंग s का। ठीक है, इतना काम हुआ मेरे पास। अब यहाँ पर आओ, वॉइड बना दो, फंक्शन को कॉल करो। इसमें मेरा सबसे पहले आ रहा है अपना इंडेक्स, जो मेरा होगा रूट का इंडेक्स 0। एक आ रहा है लेफ्ट, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक का। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट इंडिकेट कर रहा है अपनी, लो या हाई ले सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं लेफ्ट और राइट ले रहा हूँ। और एक मेरे पास आ रही है अपनी स्ट्रिंग एस। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आओ, सेगमेंट ट्री हमने बनाया था, कहाँ पर गया अपना, ये रहा। ठीक है, ये मेरा कब बना था, स्टार्टिंग बननी कब हुई थी, जब मेरा लो और हाई या फिर लेफ्ट और राइट अपना इक्वल हुआ था, तभी मैं किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अपने एरे में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही मेरा लेफ्ट इक्वल इक्वल होगा राइट के, तो मैं क्या करूंगा, उस एलिमेंट की, अब मैं किसी एक ही एलिमेंट पर हूँ। ठीक है, वो एलिमेंट मेरा कौन सा होगा, या तो लेफ्ट या राइट, दोनों सेम ही है। ठीक है, वो होगा मेरा एस ऑफ लेफ्ट या एस ऑफ राइट, कुछ भी कह सकते हो आप। एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी किस में, सेगमेंट ट्री के लिए जो मैंने MENT जो मैट्रिक्स बनाई है उसमें, जो मैं करंट इंडेक्स पर हूँ। ठीक है, जो मैं करंट इंडेक्स पर हूँ उसमें लेफ्ट राइट कुछ भी लिख लो, मान लीजिए राइट लिख लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, या इनिशियली में 1 होएगी, ये भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों बातें आप कर सकते हो। तो सबसे पहला पोर्शन मेरा क्या होगा, मेरा ये 0 0 पे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर हल्का सा दिखाऊं, 0 0 पर मेरा ये ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर मेरे पास क्या होगा, 1 1 पे, ठीक है, 1 1 पे बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से मेरा लेफ्ट और राइट पोर्शन, मतलब सबसे जो मेरी लीफ नोड है वो फिल होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर जाऊंगा, रिटर्न। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, मूव कैसे करूंगा मैं, 0 to 5 आए इनिशियली मेरे पास, लेफ्ट और राइट पोर्शन पे मूव करूंगा मिड निकाल के। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले अपना मिड निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये निकला मेरा मिड। अब मेरे को लेफ्ट चाइल्ड पर जाना है, राइट चाइल्ड पर जाना है। ठीक है, उनको बिल्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, बना दो, किसे बना दो भाई, एक तो 0 से लेके मिड तक, मतलब 0 से लेके 2 तक। ठीक है, और मेरे पास क्या जा रहा है, एक एस जा रही है। ठीक है, एस। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये करंट इंडेक्स जो आपने 0 पास करा वो रूट का है, इसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, 2 क्रॉस पेरेंट का इंडेक्स +1। ठीक है, ये बन गया अपना लेफ्ट चाइल्ड। और ये अपना राइट चाइल्ड में क्या होगा, मिड +1 से लेके अपनी जो रेंज होगी वो होगी राइट तक की, यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है, ये बन गया अपना राइट चाइल्ड। अब इसके बाद लेफ्ट चाइल्ड भी बन के आ गया, राइट चाइल्ड भी बन के आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल में बात करता हूँ इस नोड की 0 to 1, इसका मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड भी बन के आ गया, मतलब लेफ्ट का ये एरे बन गया, राइट का ये एरे बन गया। तो इसका एरे मैं कैसे बनाऊंगा, इसके लेफ्ट में जितनी फ्रीक्वेंसी है, राइट में जितनी फ्रीक्वेंसी है, उन सारों को ऐड करके इसमें सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, 4 int I = 0, I <25। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब इस करंट जो पेरेंट है उसके जो मतलब फ्रीक्वेंसी होगी कितनी होगी, इसके लेफ्ट जो चाइल्ड है और राइट जो चाइल्ड है उनके पास जितनी जितनी फ्रीक्वेंसी है उनका सम। ठीक है, तो मतलब सेगमेंट में करंट जो पेरेंट का इंडेक्स है, ठीक है, उस पर ith एलिमेंट की, ith करेक्टर की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सेगमेंट में 2 क्रॉस इंडेक्स +1, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उस पे ith करेक्टर की फ्रीक्वेंसी जितनी है, प्लस सेगमेंट ऑफ 2 क्रॉस इंडेक्स +2 राइट चाइल्ड पे ith करेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है उतनी। ठीक है, इसका मतलब जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिखा उसी से बताऊं, जब एक ही बारी आएगी तो एक ही फ्रीक्वेंसी, इधर 0 इधर 1 और इधर 0, तो टोटल इसमें हो जाएगी 1। जब बी की बारी आएगी तो राइट से उसको 1 मिल जाएगा, लेफ्ट से 0 मिल जाएगा, बी की 1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सबकी 0 ही रहेगी। ठीक है, और आप यहाँ पर देख सकते हो ए और बी की
अपनी फ्रीक्वेंसी 1 1 है, 0 से 1 रेंज में, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा क्या करके दे देगा, मेरे को पूरा मेरा सेगमेंट ट्री बना दिया भाई। अब मेरे पास आता है हर एक क्वेरी को परफॉर्म करना, ठीक है। ये मेरा बन गया सेगमेंट ट्री। मैं क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पर आकर अपना वेक्टर ऑफ कैर आंसर, जिसमें मैं आंसर रिटर्न करने वाला हूँ, मेरे को क्या करना है, हर एक क्वेरी को ट्रैवर्स करना है। और इन टाइप इक्वल टू 0, आई लेस देन जितनी क्वेरी है आई प्लस प्लस। अब क्या हो सकता है, हर एक क्वेरीज के जो 0 इंडेक्स पर पड़ा है वो क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, मतलब क्वेरी टाइप 1 या क्वेरी टाइप 2। क्वेरी टाइप 1 क्या है मेरे पास, मेरे को अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, उसके अंदर मेरे पास क्या क्या पड़ा हो सकता है। एक तो पड़ा हो सकता है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इंडेक्स। एक तो पड़ा होगा टाइप 1 में इंडेक्स, किस इंडेक्स पर क्या करेक्टर अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंट अपडेट इंडेक्स, इस इंडेक्स पर अपडेट करना है, ठीक है। तो वो कहाँ पर पड़ा होगा मेरे पास, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दूँ एक बार। जो क्वेरी है उसके इंडेक्स नंबर 1 पर, ठीक है। जो क्वेरी है उसके इंडेक्स नंबर 1 पे। हल्का सा इसका फॉन्ट भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जो मैं भूल गया था बढ़ाना। तो ये क्या होगा, QUERIES क्वेरीज के ith पे 1 इंडेक्स पर जो पड़ा है, ठीक है। अब इसको क्या कर लो आप, स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारे पास हर एक चीज गिवन है। ये आ गया मेरा, किस इंडेक्स पर मेरे को अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है। कैरेक्टर सी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। QUERIES क्वेरीज ऑफ ith ऑफ 2 ऑफ 0, ठीक है। एक ही कैरेक्टर होगा, तो ith क्वेरी के 2 इंडेक्स पर एक स्ट्रिंग पड़ी है, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर तो एक ही पड़ा है, लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में पड़ा है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या ले लिया, उसको भी फर्दर 0 इंडेक्स ले लिया, ठीक है। क्योंकि एक ही कैरेक्टर होगा, मतलब लेंथ उसकी बनी होगी। जैसे मैं 0 लूंगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट होकर मेरे पास कैरेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास किस इंडेक्स पर अपडेट करना है वो भी आ गया, कौन सा कैरेक्टर अपडेट करना है वो भी आ गया, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, अपडेट कर दो, ठीक है। सेगमेंट ट्री को अपडेट करना है, ठीक है। उसका क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले होगा मेरा रूट का इंडेक्स, फिर लेफ्ट का इंडेक्स, फिर राइट का इंडेक्स, ठीक है। साथ में मेरे पास क्या जाएगा, यू इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर मेरे को अपडेट करना है। साथ में मेरे पास क्या जाएगा, सी, जो मेरे को अपडेट करना है, ठीक है। साथ में मेरे पास जाएगी एस स्ट्रिंग। एस स्ट्रिंग क्यों जाएगी वही मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अब बना लेते हैं वॉइड अपडेट। इसमें मेरे पास क्या रहा है, एक तो आ रहा है इंडेक्स रूट का, ठीक है। इंडेक्स मेरा आइडेंटिफाई कर रहा है रूट को। एक आ रहा है जो मेरे पास रेंज चल रही है करंट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, यू इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर मेरे को अपडेट करना है। उसके बाद मेरे पास आ रहा है क्या कैरेक्टर अपडेट करना है। एक मेरे पास आ रही है स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग में एक्चुअल अपडेट नहीं, एक्चुअल अपडेट यहाँ पर आके कर देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अपनी नहीं होगी। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, एस ऑफ यू इंडेक्स, इसको अपडेट कर दो, क्या कर दो, सी कर दो, ठीक है। अपडेट हमने स्ट्रिंग में एक्चुअल यहाँ पर कर दिया, सेगमेंट ट्री में अपडेट यहाँ पर करेंगे। अब मेरे पास क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे पास अगर आया था 5, 5 पे मेरे पास बी की जगह डी डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मेरे पास रेंज आई 0 5, हाँ भाई 5 इसमें लाई करता, मैं लेफ्ट मूव करा, मेरे पास आया 0 2। 0 2 का मतलब क्या है, मेरे पास 5 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इस पोर्शन को मेरे को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो उस कंडीशन में मैं रिटर्न करूंगा, वो मेरी बेस कंडीशन एक तरह से काम करेगी, ठीक है। तो इफ अगर मेरा यू इंडेक्स, जो मेरा यू इंडेक्स है वो लेस हो जाता है लेफ्ट से, ठीक है, या फिर मेरा यू इंडेक्स ग्रेटर हो जाता है राइट से, या तो जो मेरी रेंज है, ठीक है, जो रेंज है उसके इधर इधर पहुंच जाए। इधर इधर का मतलब यू इंडेक्स मेरा कहीं, रेंज मेरी लेफ्ट राइट होगी, उसके इधर एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो मतलब इस रेंज को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। या फिर जो मेरा यू इंडेक्स हो वो जो रेंज है उसके राइट साइड में पड़ा हो, ठीक है, तो भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में सिंपल हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसका मतलब मेरा जो है रेंज में ही इंडेक्स मेरा पड़ा है जो मेरे को अपडेट करना है। अब अगर वो अपडेट करना है, तो जो पहले करेक्टर पड़ा था उस रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जो करंट करेक्टर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेगमेंट में करंट इंडेक्स पर, ठीक है, जो पहले करेक्टर पड़ा था, पहले करेक्टर कैसे पता होगा, स्ट्रिंग एस में यू इंडेक्स पर जो पहले करेक्टर पड़ा है, ठीक है भाई साहब, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो,
और जो करंट कैरेक्टर हमने ऐड करना है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। अब ऐसा भी हो सकता है किसी पोर्शन पर आप लेफ्ट और राइट आपका सिमिलर हो, जैसे यहाँ पर 1 1 है, 0 0 है, तो उस केस में आपको फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इफ लेफ्ट इक्वल टू राइट तो सिंपल रिटर्न कर जाओ, वरना क्या करो, लेफ्ट पोर्शन पर मूव कर जाओ, राइट पोर्शन पर मूव कर जाओ मिड निकाल कर। ठीक है, मिड आ गया, लेफ्ट चाइल्ड पर राइट चाइल्ड पर मूव कर जाएंगे सिंपल। ठीक है, वो कैसे मूव करेंगे, अपडेट कर दो भाई लेफ्ट चाइल्ड को भी। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, 2 क्रॉस इंडेक्स +1, और लेफ्ट रेंज मेरी सेम रहेगी, राइट रेंज मेरी मिड बन जाएगी। यू इंडेक्स तो मेरा सेम ही रहने वाला, कैरेक्टर सी भी सेम रहेगा। ठीक है, और एस भी सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी, इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट पर तो मूव कर गए। ठीक है, सिमिलरली राइट पर भी मूव कर जाएंगे। राइट के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मिड +1 होगा, एंडिंग पॉइंट राइट ही होगा। ठीक है, ये सेम रहने वाला। इससे मेरा क्या हो जाएगा, अपडेट वाला काम, जैसे कि मैंने डी की जगह डी को जब अपडेट कर रहा हूँ, सारा मेरा अपडेट होके शुद्ध पानी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस अपना सेगमेंट वाला जो ये मैट्रिक्स है इसमें सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। अब थर्ड पोर्शन होता है, ये काम हुआ मेरा क्वेरी 1 के लिए। अब बारी आती है मेरे पास क्वेरी 2 की। क्वेरी 2 के लिए मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो कहाँ से कहाँ तक मूव करना है। ठीक है, वो मेरे पास कहाँ होगा, QUERI क्वेरीज ऑफ ith पे, जो मेरे पास सबसे पहले स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट कर लेते हैं। ith पे जो 1 पे पड़ा है, ठीक है, वो है क्या है मेरा, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है वो मेरी 2 इंडेक्स पर पड़ी होगी, ये मेरा आ जाएगा R। ठीक है, स्टार्ट एंड भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट और एंड ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी पड़े। और एक के मेरे को कौन सा लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली करेक्टर चाहिए। ठीक है, वो मेरा 3 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, इतना काम हुआ। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इस रेंज में किस करेक्टर की फ्रिक्वेंसी कितनी है वो निकालनी है। वो मैं क्या करूंगा, एक इंट ले लूंगा। ठीक है, 26 साइज का अपना एरे बना लूंगा। ठीक है, इसमें मेरे पास हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पर्टिकुलर रेंज में, स्टार्ट से एंड तक की रेंज में। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, निकाल दो, फ्रीक्वेंसी निकाल दो भाई। रूट से लेकर शुरू करो, रूट की रेंज के अंदर रहने वाली है 0 से लेकर n-1 तक की। ठीक है, और जो मेरे को रेंज देखनी है वो मेरी रहने वाली है स्टार्ट से लेके एंड तक की। ठीक है, और टेम्प एरे मेरे को साथ में इसमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मेरे पास हर एक की फ्रीक्वेंसी मेरी स्टोर होके आ जाएगी। अब आते हैं इस निकाल दो पर, इसको बना लेते हैं वॉइड निकाल दो भाई। इसमें मेरे पास आ रहा है एक तो इंडेक्स अपना, जो मतलब करंट जिस पर नोड पे कह लो आप हमें। ठीक है, लेफ्ट राइट आ रहा है जो उसकी रेंज है। ठीक है, साथ में क्या आ रहा है, स्टार्ट हमारा जो हमें चाहिए, जहाँ से जहाँ तक की, और जहाँ तक चाहिए। ठीक है, और एक आ रहा है मेरे पास टेम्प, जिसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ सिंपल। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी मेरे को चेक करनी है। जैसे सबसे पहले मेरे को, मैंने आपको बताया था 2 से 5 तक की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो मैं क्या कर गया था, इसके लेफ्ट पर मूव कर गया था, लेफ्ट पर आया, 0 से 2 पर आया, मैंने चेक करा हाँ भाई 2 इसमें एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करा, इसके लेफ्ट पर मूव करा, अब यहाँ पर मैं 0 1 पर आ गया। 2 से 5 की चेक करनी है, 0 1 पर आ गया, इसका मतलब इस साइड मेरे को मूव करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में मेरे को यहाँ से रिटर्न होगा, करना होगा। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ मेरा किस तरह से प्रोसेसिंग चल रही होगी, मेरा रेंज क्या है, 0 1 2 3 4, ओवरऑल रेंज ये है। इसका आंसर निकालना है, मैं इस पर आ चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है। ठीक है, और इस रेंज का जो लेफ्ट है वो ये है, राइट है वो ये है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर अगर मेरा राइट लेस देन हो जाता है स्टार्ट से, या फिर मेरा ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो देखो एक और केस मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अगर मैंने 0 1 2 3 4 5 इतनी रेंज निकालनी होती, और मैं इस पर आ जाता, मतलब लेफ्ट मेरा ये होता, राइट मेरा ये होता, स्टार्ट मेरा ये होता, एंड मेरा ये होता। ठीक है, इस केस में मेरा क्या था, अगर मेरा जो राइट है वो लेस हो जाता है स्टार्ट से तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, इस केस में मेरा क्या होता, अगर जो मेरा लेफ्ट है, अगर जो मेरा लेफ्ट है वो ग्रेटर हो जाए किससे, एंड से, तो रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मेरा लेफ्ट ग्रेटर हो जाए एंड से, और
मेरा दूसरा क्या था, देखो यहाँ पर राइट लेस हो जाए एस से, तो रिटर्न कर जाओ भाई, सिंपल। ठीक है। वरना मेरे पास क्या ऑप्शन आ सकता है, जैसा कि मेरे पास देखो, मैंने एग्जांपल में हर एक केस क्लियर कर रखा है इसमें। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास क्या मिला था, मेरे को 3 to 5। ठीक है। अब देखो, आप दोबारा मैं रेंज बना के दिखाता हूँ। ठीक है। ये चीज स्किप ना करना बिल्कुल भी, इससे सारा क्लियर होगा आपको। 4 5 रेंज के। अब देखो मैं ढूंढ रहा हूँ 2 to 5 में। ठीक है। 2 मेरा क्या है, स्टार्ट। 5 मेरा क्या है, एंड। रेंज आई मेरी 3 to 5। 3 क्या है मेरा, लेफ्ट। 5 क्या है मेरा, राइट। ठीक है। इसका मतलब मेरे क्या इंडिकेट करता है, कि जो मेरा लेफ्ट है वो स्टार्ट से इधर एग्जिस्ट करता है, जो राइट है वो एंड के इधर एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके बीच में ही मेरा एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो लेफ्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है स्टार्ट के, एंड जो राइट है, मतलब जो ये पूरी रेंज है ना, वो इसके अंदर ही है। ठीक है। स्टार्ट और एंड के अंदर ही है। ठीक है। और जो मेरा राइट है वो लेस देन इक्वल टू है एंड के। तो इसका मतलब यार, मेरे को मैंने आपको क्या बताया था, फर्दर मूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 to 5 रेंज की तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी एरे मेरा बना हुआ है भाई सेगमेंट ट्री में। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इफ लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एस एंड आर आई राइट लेस देन इक्वल टू ई, तो मेरे को सिंपल जो इसका फ्रीक्वेंसी एरे है, ठीक है, वो मेरे को अपना टेम्प वाले एरे में अपना स्टोर कर लेना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 4 int i = 0, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी जो भी है इस रेंज में। ठीक है। टेम्प ऑफ आई प्लस इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, सेगमेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ आई। बहुत सिंपल। ठीक है। और फिर मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न। वरना मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है। वो सिंपल, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, लेफ्ट चाइल्ड पर मूव करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, निकाल दो को कॉल कर देंगे। लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स 2 क्रॉस इंडेक्स +1, हमारा राइट चाइल्ड और लेफ्ट आएगा पहले। ठीक है। इसके लिए लेफ्ट लेफ्ट, मिड राइट आ जाएगा इसके लिए मिड। ठीक है। स्टार्ट और एंड तो ठीक है, एस और ई से ले रहे हैं हम। ठीक है। एस और ई से ले लेते हैं, वरना ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। और टाइम अपना सेम रहने वाला है। ठीक है। सेम काम राइट के लिए। राइट के लिए राइट तो सेम रहेगा, स्टार्टिंग होगी मिड +1 से, और इसका इंडेक्स होगा +2। ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं स्टार्ट की जगह एस ले लेता हूँ खाली। ठीक है। क्योंकि मैंने नीचे यहाँ पर एस और ई यूज़ कर रखा है। ठीक है। ये मूव कर गए। और अब क्या होगा, मेरे पास जो ये करंट रेंज है एस से ई की, इस टेम्प में उसकी मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ टेम्प को ट्रैवर्स करना है। अब मेरे को लार्जेस्ट चाहिए तो एंड से ट्रैवर्स करूंगा मैं। ठीक है। 25 से ट्रैवर्स करूंगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है। क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंट आई ले लेता हूँ सबसे पहले, इसकी मेरे को नीचे जरूरत पड़ने वाली है। और करंट एलिमेंट जिस पर है, ठीक है, आई यहाँ पर जिस करंट एलिमेंट पर है, जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो के में से माइनस कर दूंगा, के माइनस इक्वल टू टेम्पो फाई। और जब भी मेरा के लेस देन इक्वल टू 0 बन जाता है तो ब्रेक मार के बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। तो मतलब जैसे मान लीजिए के मेरे पास 2 था, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर के मेरे पास 2 था, सबसे पहले मैं एफ आया, F2 में से 1 माइनस करा। ठीक है। के बचा 1, अभी लूप चलेगी। मैं आया डी पर, 1 में से 2 माइनस करा, के बन गया -1। तो मैं साथ के साथ ब्रेक मार के बाहर आ गया। अब मैं किस एलिमेंट पर ब्रेक मार के आया हूँ, वो मेरा स्टोर होगा आई में, आई इंडेक्स पर। ठीक है। तो आंसर में मैं क्या कर दूंगा, पुश बैक कर दूंगा जो भी ith एलिमेंट की कैरेक्टर वैल्यू होगी वो। लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न अपना आंसर। ठीक है। अब क्या करता हूँ, आपको एक बार इसको चलाकर दिखा देता हूँ। कोड करते हुए मैंने आपको जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है। एक बार इसको चलाते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। सही चल रहा है, सबमिट करके दिखाता हूँ एक बार आपको। ठीक है। कहीं पर फेल हुआ देख लेते हैं, यहाँ पर फेल हुआ है। गलती मेरे पास देखो क्या आई है, यहाँ पर लेस देन 26 आएगा एक तो। ठीक है। पूरे को ट्रेवर्स करना है, हमारे लास्ट ट्रैक्टर बच जा रहा था। ठीक है। एक तो ये हुआ, और ये गलती क्या है, सेगमेंट में इंडेक्स तो ठीक है, जो मतलब करंट नोड पर है, हम लेफ्ट और राइट क्या है, किसी एक करेक्टर पर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो एस ऑफ लेफ्ट जिस करेक्टर पर पॉइंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वन कर देनी है। ठीक है। ये हमारे पास हल्की सी गलती है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ये अपना सबमिट हो गया। ठीक है। सिमिलर पैटर्न में मैंने अपना जावा कोड भी लिखा हुआ है।
ठीक है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। कंप्लीट नहीं लिख रहा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये रहा अपना जावा कोड। ठीक है, सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्वेरी है ना जो, वहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग में डायरेक्ट गिवन थी। ठीक है, यहाँ पर कैसे है, उसकी एक अलग से क्लास बना दी। ठीक है, अपना मतलब डायरेक्ट डिफाइन कर दिया। उसमें क्या है, टाइप होगा ABC होगा। ठीक है, तो मतलब डॉट टाइप डॉट A डॉट B डॉट C करके हमारे पास सारा कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर वेक्टर रिटर्न करना था, यहाँ पर एरे लिस्ट सेगमेंट जैसे मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, सेम साइज की। उसके बाद क्या करा, जो ये स्ट्रिंग है ना, इसको मैंने एरे ऑफ करेक्टर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मतलब करेक्टर का एक एरे बना लिया। क्यों करा ऐसा, क्योंकि जब आप इसको अपडेट करोगे ना, तो स्ट्रिंग में आपका फिर चेंज नहीं होता जावा में। ठीक है, वहाँ पर तो आपका अपडेट हो जा रहा था, यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अपना क्या करा, बना दो फंक्शन कॉल कर दी। बना दो में बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर अपने इंडेक्स पर आएंगे, तो उस पर जो करेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस इक्वल टू कर दो, या खाली प्लस, तो या खाली इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, एक ही बात है। मिड निकाल लिया, लेफ्ट पोर्शन पर मूव करके राइट पे मूव करके। उसके बाद क्या करा, अपना सेगमेंट ट्री में जो लेफ्ट और राइट से जो पेरेंट पे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, उसके लेफ्ट में जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके राइट में जितनी फ्रीक्वेंसी है, वो सारी ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हर एक क्वेरी को ट्रैवर्स करा। अगर क्वेरी वन टाइप की है, तो हमने क्या करा, इंडेक्स निकाल लिया, किस इंडेक्स पर अपडेट करना है, किस करेक्टर को अपडेट करना है, किस करेक्टर को पुट करना है, वो निकाल लिया। और अपडेट अपना फंक्शन कॉल कर दी, यहाँ पर आया अपडेट में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट जो 0 n-1 बनाया, पेरेंट का इंडेक्स आया, किस इंडेक्स पर अपडेट करनी है, जो मेरे पास करेक्टर था, करेक्टर का जो मेरे पास एरे बनाया था मैंने, ये CC आया, यहाँ पर मैंने ऐसा नाम से ले लिया इसको। ठीक है, उसके बाद मेरे पास करेक्टर जो पुट करना है वो आया। अगर रेंज से बाहर हो जाता है तो सीधा रिटर्न, वरना क्या करो, जो पहले करेक्टर ओल्ड करेक्टर था उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करो, न्यू करेक्टर की ऐड करते चले जाओ, लेफ्ट और राइट पे मूव करते चले जाओ। ठीक है, उसके बाद अगर टाइप 2 की आती है हमारे पास, तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे, स्टार्ट एंड, और ये मेरे पास जो सा मेरे को इंटीजर निकालना लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उस रेंज की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। लेफ्ट और राइट मतलब जब हम बाहर हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, तो लेफ्ट पोर्शन पे मूव हो जाए, राइट पोर्शन मूव हो जाए, तो रिटर्न कर दो। वरना क्या करो, अगर बीच में ही एग्जिस्ट करता है वो पोर्शन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो। ठीक है, फिर रिटर्न कर जाओ, वरना लेफ्ट और राइट पर हो जाओ। लास्ट में अपना क्या करो, इसमें से चेक कर लो कौन सा हमारा केस लार्जेस्ट है, उसको पुट कर दो करेक्टर में कन्वर्ट करके, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दो। एक बार इसको आपको सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं। और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर भी रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।